वीकेंड के बाद के एपिसोड पर यहाँ पर सलमान सर ने कुनिका को दिया है बहुत ही बड़ा सरप्राइज, जिसे देखकर कुनिका के आंखों में आ गया है आंसू। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर सलमान सर ने सभी घर वालों से करवाया है एनिमल टास्क। तो इस एनिमल टास्क में किस घर वालों ने किस किस को कौन सा जानवर कहा है भाई साहब, पूरी अपडेट मैं आप सभी को बता देता हूँ वीकेंड के बारे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो। वेल दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि वीकेंड का बार, इस बार का वीकेंड का बार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। शहबाज बदेजा की वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, आप सभी को संडे के एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस वीकेंड किसी का भी इविक्शन नहीं होने वाला है, इस वीकेंड घर में नो इविक्शन। वेल, बात कर लेते हैं कुनिका सदानंदा को यहाँ पर सलमान सर ने क्या सरप्राइज दिया है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर सलमान सर ने कुनिका सदानंदा को यह सरप्राइज दिया कि उसके बड़े बेटे अयान को स्टेज पर बुलाया गया है एज अ गेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कुनिका का बड़ा बेटा अयान अपनी मां को सपोर्ट करने के लिए इस बार बिग बॉस 18 के वीकेंड के बिग बॉस 19 के वीकेंड के बार पर आप सभी को नजर आने वाला है, जहां पर वो अपनी मां को सपोर्ट करने वाला है। और उन सभी घर वालों की बोलकर उसने बोलती बंद कर दी है, जो उसकी मां, जो यहाँ पर उसकी मां को यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर जिसान के, उसके गैंग की, उसके पूरे गैंग की बोलती बंद कर दिया यहाँ पर आयान ने, ठीक है, सलमान सर के साथ मिलकर। सलमान सर ने भी यहाँ पर आयान को सपोर्ट किया है, कुनिका को सपोर्ट किया है, और यहाँ पर आयान ने कुनिका को जो लोग डिफेम कर रहे थे, ठीक है, नीचा दिखा रहे थे, डीमीनिंग कर रहे थे, उन सभी की बोलती बंद कर दी है। और अपने बेटे को देखकर भाई साहब कुनिका काफी ज्यादा इमोशनल हुई है स्क्रीन पर सलमान सर के सामने, और काफी खुश भी हुई है, ठीक है, मतलब खुशी के आंसू आए हैं यहाँ पर, क्योंकि अपने बेटे को काफी टाइम बाद देखा है। देन फिर यहाँ पर हम बात करते हैं एनिमल टास्क की। दोस्तों, अब मैं एनिमल टास्क हुआ है बिग बॉस के घर में, सलमान सर ने सभी से एनिमल टास्क करवाया और कहा है कि आप लोगों को आप लोग इन घर वालों को कौन कौन सा एनिमल का टैग देना चाहते हो, ठीक है, तो उनकी फोटो पे उस जानवर का नाम लिखना है या फिर कुछ टैग लगाना है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर सबसे पहले कुनिका की बारी आती है। तो कुनिका ने यहाँ पर तानिया मित्तल को मगरमच्छ का टैग दिया है। कुनिका का कहना है कि ये घर की मगरमच्छ है, ये मगर क्योंकि ये मगरमच्छ के आंसू बहाती है, फालतू का ड्रामा क्रिएट करती है, छोटी छोटी बातों में रोने लगती है, इसलिए इसे मगरमच्छ का टैग दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे मगरमच्छ की जगह भाई साहब इसे गिरगिट का टैग देना चाहिए था, क्योंकि आप सभी को पता है कि तानिया मित्तल इस गैंग में कुछ और बातें बोलती है और इस गैंग में कुछ और बातें बोलती है, किसी और के सामने कुछ और बातें, किसी और के सामने कुछ और बातें। तो इसे भाई साहब गिरगिट का टैग देना चाहिए था। ये एक नंबर की घर में दोगली औरत होती है ना, दोगली, जो जिसका दो रंग होता है, ठीक है, इस मतलब इस गैंग में कुछ और रंग, इस रंग में कुछ और रंग। हमने आज के एपिसोड में देखा कि उसने किस तरीके से उसने उनिका के सामने कुछ और बातें बोली और बशीर के सामने कुछ और बातें बोली, वो जो पूरी वाला मुद्दा था। तो यहाँ पर उसने आग लगाने का काम किया है ना, तो उसे भाई साहब मेरे ख्याल से गिरगिट का टैग देना चाहिए था, ठीक है। बिल्कुल उनिका का मानना है कि वो घर की मगरमच्छ है, मगरमच्छ के आंसू बहाती है, तो उसे मगरमच्छ का टैग दिया गया है। देन फिर यहाँ पर गौरव, भाई साहब गौरव ने यहाँ पर अभिषेक बजाज को सुअर का टैग दिया है। सुअर, उसे सुअर का टैग दिया है, कहा है कि ये घर में खाली खाता रहता है, पूरे घर में इसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि कम है और पूरे घर में सुअर की तरह खाता रहता है और गंदगी में रहता है, मतलब बिल मैसी रहता है, लिव इन मैसी, ऐसा कहा कि गंदगी में रहता है। भाई साहब अभिषेक बजाज को यहाँ पर गौरव ने सुअर कहा है। और यहाँ पर गौरव ने कुनिका जी को यहाँ पर घर की शेरनी का टैग दिया है। भाई साहब बात तो सही, क्योंकि यहाँ पर कुनिका जी पूरे घर में अकेले खेल रही है, पूरे घर में सभी से अकेले भिड़ जाती है, किसी के साथ नहीं खेल रही। हालांकि तानिया और नीलम उसके साथ है, लेकिन कुनिका का साथ देने लड़ाई में कोई नहीं आता। कुनिका जी पूरे घर में अकेली शेरनी की तरह खेल रही है, तो मेरे ख्याल से उन्हें जो घर की शेरनी का टैग दिया गया है एकदम सही दिया गया है। और नीलम और तानिया को गौरव ने शेर की बच्ची का टैग दिया है, यानी वो कुनिका की बच्ची यानी शेर की बच्ची, ठीक है, कुनिका जी को शेरनी और नीलम और तानिया को शेरनी की बच्ची का टैग दिया। वेल, कहीं ना कहीं ये ठीक दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तानिया और नीलम ये शेर की बच्ची है, क्योंकि शेर की बच्ची वाला इनमें कोई काम नहीं है भाई साहब, ना ये ठीक से मतलब मुद्दा उठाते हैं, किसी चीज में मुद्दा रखते हैं, ना ये शेर की तरह बात करते हैं, ठीक है, ना किसी से लड़ते हैं झगड़ते हैं, ना ही मुद्दा रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता इन दोनों को शेरनी का बच्चे का टैग देना बिल्कुल गलत है, लेकिन कुनिका जी को शेरनी का टैग देना एकदम सही है। उसके बाद फरहाना को, भाई साहब अब फरहाना को
मोस्टली घर वालों ने, सभी घर वालों ने, ठीक है, मोस्टली घर वालों ने यहाँ पर सांप, गिरगिट और बकरी का टैग दिया है। तीन, सांप का टैग दिया है, गिरगिट का टैग दिया है और बकरी का टैग दिया है। बकरी का टैग इसलिए दिया क्योंकि हर दिन मैं करती रहती है, चिल्लाती रहती है, छोटे से मुद्दे पे घुस जाती है, ठीक है, जानबूझकर मुद्दा खोजने की कोशिश करती है, तो बकरी का टैग एकदम ठीक है। यहाँ पर सांप का टैग दिया है क्योंकि भाई कब किसको डस लगे किसी किसी को नहीं पता, ठीक है, तो सांप का टैग भी ठीक है। अब गिरगिट का रंग दिया है भाई साहब, गिरगिट का जो गिरगिट का टैग दिया है यहाँ पर फरहाना को, ये कहीं ना कहीं गलत दिया है क्योंकि फरहाना कभी भी अपना रंग नहीं बदल रही। वो जिसको बोलना होता है वो मुंह पे जाके बोलती है, पीठ पीछे कभी भी नहीं बोलती, अपना रंग कभी नहीं बदलती। तो गिरगिट का टैग मेरे ख्याल से फरहाना को गलत दे दिया गया है, जिसने भी दिया है, मोस्टली घर वालों ने दिया है, ठीक है। तो ये थी अपडेट, और मैं आप सभी को बता देता हूं कि अभी एक वीकेंड के बारे का प्रोमो भी आउट हो चुका है, जिसमें मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका था कि अरमान मलिक को यहाँ पर बहुत ज्यादा डांट पड़ी है, ठीक है। अब प्रोमो में आप सब देख सकते हो, ठीक है, हम जो मैंने वीडियो बनाई थी एकदम सही बनाई थी, आप लोगों को विश्वास नहीं होता वीडियो पे कि झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। देन फिर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस प्रोमो में आखिर सलमान सर ने क्या क्या अमाल की तो डांट लगाई है, उसे कहा है कि अमाल आप इस घर में क्या करने आए हो, जागो, आप इस घर में ये दिखाने आए थे ना कि असली अमाल मलिक कौन है, क्या आपने दिखा दिया? वो नहीं ना, आपको इस घर में सोने से फुर्सत ही नहीं है, सारा दिन सोते रहते हो। पूरे बिग बॉस की हिस्ट्री में आपसे ज्यादा सोने वाला कंटेस्टेंट आज तक नहीं आया, और आप इस घर में सबसे ज्यादा सोते हुए नजर आए हैं। इट्स टाइम टू वेक अप नाउ, जागो। तो यहाँ पर अमाल को वार्निंग दी गई है, ठीक है। और जो मेकर्स को वो गाली वाली बकता है, उसके बारे में भी यहाँ पर सलमान सर ने उसे कहा है कि आप इतनी गाली बकते हो, आपकी लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज के बारे में भी सलमान सर ने उसे डांटा है, ठीक है। आप इतने अच्छे घर से आते हो और आप ऐसे अब अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। तो यहाँ पर भाई साहब वेकअप कॉल दिया गया अमाल मलिक को लास्ट, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अमाल मलिक यहाँ पर नॉमिनेशन में भी था, अगर चाहते तो उसका इविक्शन भी कर सकते थे, लेकिन इस वीकेंड किसी का इविक्शन नहीं हुआ है। गुड न्यूज है, इस वीकेंड किसी का इविक्शन नहीं हुआ है। उल्टा भाई साहब एक और कंटेस्टेंट को घर में भेज दिया गया है, घर से कोई नहीं गया और घर में एक और कंटेस्टेंट को भेज दिया गया है, शहबाज बदेजा को। और यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि जो तानिया का एक्स है वो अगले वीकेंड हो सकता है या फिर मिड वीक में घर में एंट्री वाइल्ड कार्ड एज अ वाइल्ड कार्ड ले सकता है। वेल, ये थी बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट जो कि आप सभी को मैंने बता दी है। क्या कुछ कहना है आपको बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। और आज के एपिसोड का रिव्यू मैं आप सभी के लिए कुछ ही देर में लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो मेक श्योर आप हमारे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं कुछ ही देर में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।